आज हम बात करेंगे आत्मा की। आत्मा के बारे में अक्सर ज्यादातर लोगों की गलत धारणाएं हैं और आत्मज्ञान के बारे में अगर कोई व्यक्ति कह सकता है वो भी थोड़ा बहुत, वो केवल वही कह सकता है जिससे स्वयं को आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान के बारे में पढ़ने से या सुनने से आत्मज्ञान नहीं होता। वे केवल कुछ शब्द, कुछ जानकारी होती हैं जिनकी व्याख्या करते समय उनके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। जिन्होंने आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत कहा, थोड़ा बहुत इसलिए कहा क्योंकि उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, वो थोड़ा बहुत भी केवल कहने का प्रयास है। बाकी आत्मज्ञान के अलावा आपको ग्रंथों में दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा, परंतु वह ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में जो कुछ बताया, शायद उससे अच्छा आत्मा के बारे में नहीं बताया जा सकता। और आज के सिद्ध पुरुष आत्मा के बारे में जो कुछ बताते हैं वह आज के युग के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य की बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, उनकी समझ कितनी है, उनकी समझ के अनुसार किस प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए। ज्ञान को कहने का तरीका युगों के हिसाब से बदलता रहता है, परंतु भगवत गीता इसमें बताया वह ज्ञान, इस ज्ञान को आप किसी भी युग में पढ़ लें, आपको ताजा ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भगवत गीता को भी हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। गीता में लिखे हर एक श्लोक के हजारों अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसलिए गीता को जो जैसा पढ़ता है वह उसे अपने हिसाब से समझता है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा के बारे में क्या कहा है। उन्होंने आत्मा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला, लेकिन जितने कम शब्दों में कहा वह काफी है। बस उसे समझने वाला तैयार होना चाहिए, ज्ञान को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। लेकिन भगवान की वाणी समझने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि आम इंसान, हम सब आत्मा के बारे में क्या समझते हैं, आत्मा के बारे में क्या जानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मा इस पृथ्वी पर आकर हमारे शरीर में या कहूं 5 तत्वों में फंस गई है, और आत्मा के इस फंसने के बाद हम मुक्ति का द्वार ढूंढते फिरते रहते हैं। हम आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन मित्रों ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मा कभी किसी के चंगुल में नहीं फंसती, वे तो सदैव से मुक्त है। अगर आत्मा को इस शरीर में फंसाया जा सकता या 5 तत्वों में फंसाया जा सकता, तब तो आत्मा भी नाशवान हुई। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा तो सदैव से मुक्त है, ये न तो कभी मरता और न कभी जन्मता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान गीता के अध्याय 2 में दिया। भगवान कहते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्मता है और न ही मरता है। अब जो चीज ना तो जन्म सकती है और ना ही मर सकती है, वह भला किसी बंधन में कैसे हो सकती है। आत्मा एक बार उत्पन्न हो जाए और फिर दोबारा उत्पन्न हो जाए, इसका ऐसा गुण नहीं है। ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। मतलब ही आत्मा तो अजन्मी है, इसे तो कोई जन्म दे ही नहीं सकता। आत्मा तो समस्त सृष्टि का चालक है, आत्मा की वजह से ही समस्त सृष्टि जीवंत है, और ये भला बंधन में कैसे हो सकती है। आप किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि इस व्यक्ति में विकार आ गए, इसकी आत्मा में विकार आ गए, या इसकी आत्मा अशुद्ध हो गई, परंतु आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आते। आत्मा विकार रहित है, और किसी व्यक्ति की आत्मा अच्छी और किसी की बुरी, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो इस पृथ्वी पर 7 अरब से ज्यादा की आबादी है, तो मतलब 7 अरब से ज्यादा तो आत्माएं ये हो गई। अब बात उनकी करते हैं जो पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु हैं। पेड़ पौधों में भी आत्मा होगी, पशु पक्षी कीट पतंगे इन सब में भी आत्मा होंगी। इस प्रकार से तो आत्मा अनंत हो गई। लेकिन भगवान ने भी गीता में कहा था कि आत्मा तो सर्वव्यापी है, मतलब जो है वह केवल एक ही सत्य है, वह एक ही आत्मा है, और वह सर्वव्यापी है, यानी वह सब में है। वही आत्मा आप में भी है, वही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में भी है। आप इसे ऐसे समझें, किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वह आत्मा है। लेकिन हर एक जीव के उसके गुण अलग होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, या उनके भौतिक अस्तित्व अलग अलग होते हैं। ये आत्मा सभी के गुणों को संचालित करने का कारण तो है, परंतु इन सभी गुणों से परे है। जैसे बिजली के तार में बहने वाली ऊर्जा एक ही है,
वह एक ही विद्युत है। अब उन तारों को 10 जगह से काटकर 10 अलग अलग चीजों को जोड़ दिया जाए तो वे 10 अलग अलग चीजें अपने गुणों के हिसाब से काम करेंगी। एक जगह पर आप कट करेंगे तो आप अपना एसी ऑन कर सकते हैं, दूसरी जगह पर अपना फैन चला सकते हैं, तीसरी जगह पर मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं जिससे कि वह चार्जर आपका मोबाइल ही चार्ज करेगा। यानी उसकी एक सीमा है, उसका इतना ही गुण है। ऐसे ही आप उस तार में जितनी भी वस्तुओं को जोड़ दोगे वे वस्तुएं अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य करेंगी। ठीक उसी प्रकार से ये सर्वव्यापी आत्मा जो अनंतो सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण है, अनंतो ब्रह्मांड इसी आत्मा इसी एक ऊर्जा से संचालित है। यह तो सब कुछ जीवंत है, सब विस्तार फैलता जा रहा है। ये नहीं तो कुछ नहीं। यही एक आत्मा आपके शरीर में है, यही एक चींटी में है, यह तो निर्जीव में भी है। तो इस हिसाब से आत्मा तो कभी बंधन में हो ही नहीं सकता, ये तो सदैव से ही मुक्त है। क्योंकि बंधन केवल उसी को हो सकता है जो जन्म सकता है और वही मर सकता है, और जिसका ना तो जन्म हुआ हो वह भला कैसे मर सकता है। सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के बाद भी और सदैव यही रहेगा। भगवान ने गीता में यह भी कहा कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती रहती है। भगवान द्वारा कहे गए इस श्लोक का भी गलत अर्थ निकाला गया, क्योंकि अगर आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है तब तो वह अलग हो गई, तब उसे सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता। असल में जो पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है उसे जीव कहा जाता है, न कि उसे आत्मा कहते हैं। कुछ लोग उसे जीवात्मा भी कहते हैं। ये भाषा है, इसे समझाने और समझने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, परंतु कई बार इनका बिल्कुल अलग ही अर्थ निकलने लगता है। इसलिए हम गीता या शास्त्र पढ़ने के बाद भी ज्ञान के मूल अर्थ से भटक जाते हैं और हमारे हाथ में जो लगता है वह केवल कचरा ही लगता है, जिससे हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं कि जो शरीर बदलता है वह क्या है। देखिए, वह जीव है, और जीव का अर्थ यह है कि हमारे शरीर में कई सारे शरीर हैं। जैसे हमारे स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर और भी अन्य शरीर। तो हमारा ये जो शरीर है जिसे आप एक समझते हैं, यह कई परतों का संग्रह है। जब यह शरीर गिर जाता है तो आपका सूक्ष्म शरीर दूसरे किसी अन्य शरीर की ओर यात्रा करता है और अन्य शरीर धारण करता है। हाँ, आपका ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बाकी सभी अन्य शरीर, इन सब का अस्तित्व, इनके गुण आत्मा की ही वजह से चलते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि यही आपकी आत्मा है। आत्मा के बारे में हमने पहले ही जान लिया, जो हर जगह है, आप में भी वही है और अन्य जीवों में भी वही है, और खाली स्थान स्पेस में भी वही है। मतलब जो दिखता है उसमें भी वही, जो नहीं दिखता वहां भी वही व्याप्त है। तो जब तक हम इन शरीर की परतों में हैं, तब तक हम तत्व हैं, तब तक हम जीव हैं। याद रखना, कुछ लोग इसे जीवात्मा कहते हैं, परंतु इसे जीवात्मा नहीं कहना चाहिए, केवल जीव। आत्मा अलग है और यही सनातन है, सर्वव्यापी है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए, या मैं कहूं अगर आप आत्मज्ञानी की नजरों से देखें, तो हम सब एक ही हैं। जब किसी को आत्मज्ञान होता है तब वह एक सामान्य से छोटे से जीव या किसी कीट पतंगे को देखकर उसमें स्वयं को बहता हुआ जान पाता है। सबके अंदर वो स्वयं का अनुभव करता है। आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, राजा जनक के वे शब्द कि मैं इस समस्त विश्व में हूं, ये समस्त विश्व मुझसे ही संचालित है। तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब हम सब एक ही हैं, और यह सत्य केवल एक आत्मज्ञानी ही जान पाता है। इसका अनुभव वही कर पाता है।